तो साहिबगंज में पशुपालकों को एक बड़ी सौगात हासिल हो जाएगी, क्योंकि डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। 34 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से इसके विधिवत उद्घाटन का, क्योंकि जिस उद्घाटन के आस में लोगों ने लंबा इंतजार किया, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। साहिबगंज के महादेवगंज में 34 करोड़ की लागत से ये मेधा डेयरी प्लांट जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। प्लांट की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को रखी थी। प्लांट शुरू होने से पशुपालकों में सबसे ज्यादा खुशी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 34 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया था। इस प्लांट की क्षमता जो है वो प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध स्टॉक रखने की है। भविष्य में इसे 1 लाख लीटर तक किया जा सकता है। ये भी योजना पर काम हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर जिला उपायुक्त ने प्लांट का निरीक्षण भी किया, साथ ही कई निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। इस राज्य के मुखिया तो महादेवगंज में ये मेधा डेयरी प्लांट जो है वो देखिए सिर्फ इस इलाके के लोगों को रोजगार नहीं देगा, सिर्फ किसानों को उनके जीवन में एक नया आयाम नहीं देने वाला है, बल्कि युवाओं को एहसास करने वाले रोजगार से जोड़ेगा, क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय जी, तो संथाल को ये सौगात आज मिलने जा रही है। इस वक्त एक बार फिर से मंच पर पहुंच चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अपने संथाल दौरे, 2 दिवसीय संथाल दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त मौजूद हैं सुंदर पहाड़ी के डमरू हाट मैदान में। मंच पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा और इस पंडाल में उपस्थित तमाम बहनों, तो साहिबगंज के महादेवगंज का जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं कि 34 करोड़ से की लागत से मेधा डेयरी प्लांट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन अब से कुछ वक्त में करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी नींव रखी गई 6 अप्रैल 2017 से लेकर 2022 5 सालों के इंतजार के बाद एक बार अब ये संथाल के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर देगा। यहाँ के आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को यह एहसास इस वक्त इस सभा को संबोधित कर रहे हैं की सरकार बनी है प्रदीप यादव। बिल्कुल गरीबों की सोच रखने वाली सरकार, यहाँ के नौजवानों के लिए विचार करने वाली सरकार, जिस उद्देश्य से झारखंड बना था उस उद्देश्य को पूर्ति करने वाली कोई सरकार है तो वो हेमंत की सरकार पहली सरकार है इस झारखंड में। आपने देखा होगा कि पहले भी सरकारें थी। एक छोटा सा उदाहरण, समय कम है, बहालियां होती थी नौजवानों का, 100 में से 90 लोग बाहर के आते थे। मुख्यमंत्री हेमंत जी जिस दिन बने, बोले नियमों को इस प्रकार परिवर्तित करूंगा कि 100 में से 90 लोग झारखंडी होगा और 10 बाहर का हो तो कोई ऐतराज नहीं है। इस काम का इन्होंने प्रारंभ किया। आपने देखा होगा कि पुलिस की दौड़ होती थी, याद कीजिए आप सब, पुलिस की बहालियां होती थी। पहले लिखित परीक्षा लिया जाता था, तब दौड़ होता था। लिखित परीक्षा में हमारे झारखंडी बच्चे पिछड़ जाते थे। फिर दौड़ में जो बचता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे लोगों को ही बारी मिलती थी। हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने कहा कि पहले दौड़ होगा, इन पत्थरों पर झारखंडी बच्चा दौड़ेगा। और आज पुलिस की बहाली में अधिकांश झारखंडी नौजवानों का हो रहा है। एक एक नियम, एक छोटा सा उदाहरण है आपके पास। जनता के लिए कल्याणकारी कामों को मूर्त देना,
लोग गांव में जाते थे, एक छोटा सा पेंशन के लिए हाथ पसारता था हम लोगों के सामने। गांव का बूढ़ी, गांव का बूढ़ा हम दे नहीं पाते थे। आज पहली बार सरकार ने पूरे देश में, केवल झारखंड की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में पहली सरकार है जिन्होंने घोषणा किया और क्रियान्वित किया है कि 60 वर्ष से कोई भी व्यक्ति अब बिना पेंशन का नहीं रहेगा और धड़ल्ले से पेंशन योजना प्रारंभ हुई है। ये गरीबों की सोच रखने वाली सरकार का पहचान है। सबको राशन कार्ड, ये तमाम चीजें गरीबों की सोच रखने वाली ही सरकार कर सकती है। सरकार आपके द्वार जाकर के योजनाओं को मूर्त रूप दे रहा है। हम ऐसी सरकार नहीं है जो अस्थायी नौकरी को भी अस्थायी करता है। सेना की बहाली अस्थायी होती थी, आज 4 वर्ष का कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम ऐसी सरकार है जो अस्थायी को स्थायी में बदलते हैं और पारा शिक्षकों का सम्मान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बरसों से लड़ रहा था। अधिक लंबी चौड़ी बात न करते हुए, कि आदिवासियों के लिए हो, दलितों के लिए हो, किसानों के लिए हो, आज सड़क पर उतर के भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग, जो विरोधी लोग हैं, जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, जो विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं, कहता बिजली नहीं आती है। हमने कहा बिजली की दुर्दशा है किसने की? जब झारखंड बना था 1600 मेगावाट बिजली यहां पैदा होता था। हमारा पीटीपीएस था, 600 मेगावाट बिजली देता था। पिछली सरकार ने उसको एनटीपीसी के हाथों, कौड़ी के हाथों बेच दिया, कौड़ी के भाव में। अभी बिजली पैदा होती नहीं, सरकार खरीद के लाती है, फिर भी बिजली दे रही है। विकास के कामों में तेजी आने से लोगों में घबराहट है, तरह तरह की अड़चनें डाल रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं गोड्डा की जनता की ओर से, यहाँ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी झारखंडियों की ओर से, कि आप अपने कदम को मजबूती से आगे बढ़ाइए। झारखंड की एक जनता आपके साथ खड़ा है। आइए हम सब विकास को और तेज करें और हेमंत जी के हाथों को मजबूत करें। जय हिंद, जय झारखंड। गोड्डा जिला के लिए अभिभावक स्वरूप माननीय विधायक महोदय को उनके संबोधन के लिए, उनके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय सांसद महोदय राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय हांसदा जी से उनके स्नेह आशीर्वाद के लिए। आज सुंदर पहाड़ी डमरू हाट में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, बड़ैया विधायक श्री प्रदीप यादव जी, डीआईजी साहब, डीसीएसपी साहब, पंचायत के चुनाव में चुने गए नए प्रतिनिधिगण, मीडिया बंधु और सभी हमारे आसपास से आए बड़े बुजुर्ग भाई बंधु, भाई बहन सबको मेरा नमस्कार, जोहार, सलाम। अधिक विस्तार रूप से पसे आबुरन विधायक जी आयमा योजना रिया कथा नोडे दोहय कदा और उना को जो रुअड़ दोहय रिया समय दो तीन दो पसे दो बांग मिनाया मेनखान आप आपे थे आरुन और आबुरन तीन कार्यकर्ता को मिनाया उनको थे आरुन ये सरकार से आबुरन हेमंत आयमा योजना बिनावदा नितो कटी कटी योजना आतु दिसम रन हड़ को लगी मेनखान नीत हबी हो आयमा हड़ आबुरन को वंचित को मिनाया अतो विशेष करते
सनाम ठेनवा कथा तो दोइंग जे योजना रिया थोड़ा गान आपे तो पता लगाओ पे ब्लॉक स्तर रे जुदी गोड़ों पे खोजो लंका आपुरन कार्यकर्ता को मिलाया तो योजना रिया लाभ दो आपे तो हताओ पे योजना में बिनावन ठीक की मेनखान उनार या फायदा जुदी आपे बापे हताओ लंका है योजना बिनाव कहते हो जो लाभ दो बांग बिनाया। आज लंबा भाषण है, आज माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं, सारी बातों को वो रखेंगे। जो मैंने आग्रह अभी किया फिर से करते हैं कि योजनाएं चाहे वो पेंशन की हो, बिरसा हरित क्रांति की हो, रोजगार की हो, बहुत सारी योजनाएं लगातार, चाहे वो साड़ी धोती की हो, ग्रीन कार्ड की हो, बहुत सारी योजनाएं लगातार सरकार के द्वारा माननीय हेमंत जी की सोच कि जनता तक किस तरह हम लाभ पहुंचाए उसका प्रयास लगातार माननीय हेमंत जी की तरफ से हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे हमारे लोग वंचित रह जा रहे हैं। अनुरोध रहेगा कि आप लोग आगे बढ़ के आए और जो योजना आप लोग के लिए बनी है उसका लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि जो सोच इस राज्य के लिए माननीय गुरु जी की और उसे पूरा करते हुए माननीय हेमंत जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी तरह आगे बढ़कर के उसका लाभ लेंगे। और बहुत सारी अड़चनें अभी लगातार उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के रास्ते में और हमारी सरकार के सामने आ रही है, लेकिन ये भी निश्चित रहिए कि जनता की प्रेम से हम इस जगह पे पहुंचे हैं, किसी के डरने और डराने से हम पीछे नहीं हटने वाले। और जो काम ये सरकार को जनता के लिए करनी चाहिए वो लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री विजय हांसदा जी का उनके शुभ संदेश और वचनों के लिए। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि